नमस्कार दोस्तों गर्मी के सीजन में बहुत सारे लोगों को लू लगने की शिकायत तो हो ही जाती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गर्मी बढ़ने के साथ साथ सर दर्द की बहुत खतरनाक समस्या होती है। ऐसे लोगों में जैसे जैसे धूप बढ़ती है बहुत तेज और असहनीय सर दर्द होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक सिंपल से होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की सहायता से सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या यदि आप समर हेडेक से परेशान हैं, धूप में होने वाले सरदर्द से परेशान हैं, तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जिसे तैयार करने के बाद आप डेली बेसिस पर लेंगे और देखेंगे कि आपको इन सभी समस्याओं में काफ़ी तीव्रता से आराम मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो मिश्रण होता है, इसमें हम 3 दवाइयों को यूज़ करेंगे जिसका नाम है GNG। G फॉर ग्लोनाइन, N फॉर नेट्राम्यूर एंड G फॉर जेलसीमियम। तो GNG इस फार्मूले का नाम है, आपको ये बनाना है और सारे सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या समर हेडेक, धूप, लू, गर्मी से होने वाले सरदर्द में आपको यूज़ करना है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो किस प्रकार से काम आती है। तो पहली मेडिसिन दोस्तों होती है ग्लोनाइन 30 पोटेंसी में। यहाँ पर आप देखेंगे ये है ग्लोनाइन 30 पोटेंसी में, आपको इसको यूज़ करना है। ग्लोनाइन दोस्तों सन स्ट्रोक की, लू लगने की सबसे पहली और मुख्य मेडिसिन होती है। इसका ये विशेषता होता है कि जैसे कोई व्यक्ति धूप में निकला और धूप में जाने के बाद अचानक वो लू का शिकार हो जाता है, वो गर्मी की लहरें अपने आप में महसूस करने लगता है। जब गरम गरम लहरें चलती है गर्मी की अचानक बहुत तेज धूप में, तो व्यक्ति को अपने अंदर, चेहरे के अंदर अचानक ऐसा लगता है जैसे गर्मी की लहरें निकलना शुरू हो गई, आंखें तमतमाई हुई लगने लग जाती है। व्यक्ति को अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत तेज फीवर आता है तो आपका चेहरा तमतमाया हुआ, लाल हो जाना या अंदर से गर्म लगता है। उसी प्रकार से यदि किसी को गर्मी में लगने लगे तो समझ लीजिए कि वो लू का शिकार हो चुका है। या यदि इस प्रकार की गर्म लहरें लगने के साथ साथ, चेहरा तमतमाने के साथ साथ बहुत तेज सरदर्द होना शुरू हो जाए और ये सरदर्द जो है ये सिर के पीछे जहां पर गर्दन मिलती है यहाँ से शुरू होकर के पूरे के पूरे सिर में फैल जाए। और इस सरदर्द में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को हृदय की धड़कनें महसूस होती है, स्पंदन महसूस होता है, उसी प्रकार से सर के अंदर यदि स्पंदन महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि सर के अंदर धड़कनें जोर जोर से धड़क रही है, तो ग्लोनाइन मेडिसिन यूज करते हैं। ग्लोनाइन की विशेषता क्या होती है कि व्यक्ति यदि तकिए पे सर रखकर सो रहा है तो वो तकिया भी उसे धड़कता हुआ सा महसूस होगा। और यदि व्यक्ति को, जैसे वो गर्मी में गया, सूरज की धूप में गया और अचानक लू लगी या अचानक सिर दर्द होना शुरू हो गया, तो वो जो व्यक्ति आसपास के जिन्हें वो पहले से पहचानता था, इस प्रकार से अचानक सन स्ट्रोक या लू लगने के बाद उन व्यक्तियों को वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे कि वो उन्हें नहीं पहचानता है, वो उसके लिए अपरिचित है। तो ऐसे लोगों में यदि बहुत तेज सरदर्द हो रहा है लू लगने के बाद, सन स्ट्रोक के बाद या अचानक धूप बढ़ने के बाद, तो ग्लोनाइन दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन को इस मिक्सचर में लेते हैं। दूसरी मेडिसिन दोस्तों हम लेते हैं नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर भी यदि धूप बढ़ने के साथ साथ या सन स्ट्रोक या लू लगने के बाद होने वाले सरदर्द में नेट्राम्यूर बहुत काम आती है। नेट्राम्यूर मुख्यतः देखा जाए तो स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों की मेडिसिन होती है और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अंदर से ऐसा महसूस हो जैसे कि स्कल के अंदर बहुत सारे हथौड़े से कोई लोग ठोक रहे हैं, तो वहां पर नेट्राम्यूर मेडिसिन दोस्तों काम करती है। हथौड़े से अंदर से ठोकने वाला सरदर्द, ऐसा लगे कि हथौड़े से ठोक ठोक के कोई व्यक्ति जो स्कल को, जो ब्रेन स्कल होता है उसको पूरी तरह से तोड़ देगा, फोड़ देगा, तो वहां पर नेट्राम्यूर दोस्तों काम आती है। इसके अलावा क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ब्रेन का साइज बढ़ करके इतना बड़ा हो गया कि बाहर के स्कल को वो फोड़ करके बाहर निकल आएगा, तो वहां पर नेट्राम्यूर मेडिसिन देते हैं। और नेट्राम्यूर की सबसे बड़ी विशेषता जिसके कारण इसे समर हेडेक की मेडिसिन में रखा गया है वो ये है कि जैसे जैसे दोस्तों सूरज निकलने के बाद ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे सरदर्द बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे सरदर्द ढलता जाता है। तो ऐसे लोग जो समर हेडेक के शिकार होते हैं या लू लगने के बाद या सूरज की धूप में निकलने के बाद जिन्हें सरदर्द होता है, वो अधिकांशतः ये सिम्टम लेकर के आते हैं कि सर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, वो अपने शब्दों में धूप बढ़ने की शिकायत बोलेंगे या गर्मी बढ़ने की शिकायत बोलेंगे। और मटेरियल आप पढ़ेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा कि सूरज बढ़ने के साथ साथ सरदर्द बढ़ता है। पर बेसिकली जैसी जैसी गर्मी बढ़ती जाती है, धूप बढ़ती जाती है, सरदर्द बढ़ता है। जैसे जैसे गर्मी और धूप कम होती जाती है, सरदर्द जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर नेट्राम्यूर देते हैं। नेट्राम्यूर उन लोगों को सूट होता है जो एनीमिक कंडीशन होते हैं, जिनमें खून की कमी पाई जाती है।
या ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिनमें खून की कमी है और मेंसेस आने के बाद चूंकि थोड़ा ब्लड बाहर निकल जाता है तो उन्हें और ज़्यादा एनीमिक कंडीशन होने के साथ साथ सिरदर्द बहुत तेज होने लगता है, ऐसे लोगों को नेटाम्यूर सूट करता है, जिनका चेहरा देखने पर आपको पीला निस्तेज दिखता है। जैसे खून की कमी के लोगों का चेहरा आपको पीलापन लिए दिखता है, उसी प्रकार से नेटाम्यूर का चेहरा आपको पीलापन लिया हुआ दिखता है। तो ऐसे मरीजों के सिरदर्द में खासकर सन हेडेक में यानी कि सन स्ट्रीक से या समर हेडेक से, धूप बढ़ने के हेडेक से नेटाम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। लू लगने में भी बहुत अच्छा काम करती है। नेटाम्यूर इसमें भी 30 पोटेंसी में दोस्तों मिलाई जाती है। और तीसरी मेडिसिन मिलाई जाती है इसमें जेल्सीमियम 30 पोटेंसी में। जेल्सीमियम मिलाने का क्या कारण होता है? जेल्सीमियम भी दोस्तों सिरदर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जेल्सीमियम का लक्षण होता है कि जेल्सीमियम का सिरदर्द भी सिर के पीछे गुद्दी से चालू होता है और फिर पूरे सिर में फैल जाता है। जेल्सीमियम का सिरदर्द किस प्रकार से होगा? ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर से भारीपन भारीपन सा लगेगा और सिर को दबाने से आराम आएगा। जेल्सीमियम बेसिकली एक नर्वस मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि कोई व्यक्ति नर्वस वीकनेस का शिकार है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि धूप में निकलने के बाद सर में खून का संचय हो गया, रक्त का संचय हो गया, जिसके बाद चेहरा तमतमाया हुआ लग रहा, सिर दर्द बढ़ गया, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम कर लिया उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि आसानी से धूप में जाने के बाद सिर दर्द बढ़ गया, आप वहाँ पर जेल्सीमियम दे सकते हैं। जेल्सीमियम के मरीज को सबसे बड़ा विशेषता उसकी होती है, चूंकि एक नर्वस मेडिसिन होती है तो व्यक्ति का स्नायविक संस्थान जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोर यदि फील कर रहा हो, जैसे किसी ने कोई मस्तिष्क का श्रम बहुत ज़्यादा कर लिया और बहुत ज़्यादा सरदर्द की शिकायत उसे हो गई, या किसी व्यक्ति को यदि ऐसा लगता है जैसे कि उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, उसे बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस लगती है, हमेशा आंखें जो होती है वो निद्रालु कंडीशन में रहती है, जैसा लू लगने के बाद या सनस्ट्रोक लगने के बाद बहुत सारे लोगों को हो जाता है। या बहुत सारे लोग अभी ये लक्षण लेकर के आते हैं कि उन्हें गर्मी बढ़ने के साथ साथ अपने आप में बहुत कमजोरी, बहुत थकान लग रही है, किसी भी काम को करने में इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, दिन भर आलस सा फील हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है दिन भर नींद लेते रहें या आंखें बंद करके पड़े रहें। तो ये सारे के सारे लक्षण जो जेल्सीमियम में पाए जाते हैं। गर्मी में ऐसा सिम्टम्स लेके बहुत सारे मरीज आते हैं, तो जेल्सीमियम सभी लक्षणों को कवर करती है। तो कोई व्यक्ति को यदि कमजोरी लग रही, थकान लग रही, किसी काम में मन नहीं लग रहा, अंदर से आलस आ रहा और बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर जेल्सीमियम काम करती है। जेल्सीमियम के सरदर्द की एक और विशेषता होती है जो अभी मरीज लेकर के आते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक श्रम करता है या जब व्यक्ति नीचे की ओर झुकता है तो उसका सिरदर्द बढ़ जाता है। और ये सरदर्द की शिकायतें बहुत लोग करते हैं कि सर जैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं, बाल्टी उठाने के लिए झुकते हैं, खाना लेने के लिए झुकते हैं, किसी भी कारण से नीचे झुकते हैं तो हमारा सरदर्द बढ़ जाता है। तो ये लक्षण कोई लेकर के आता है तो वहाँ पर जेल्सीमियम काम करती है। तो ये तीनों बेहतरीन लक्षण है जो आपको समर हेडेक में या लू लगने के बाद, सन स्ट्रोक के बाद, हीट स्ट्रोक के बाद मरीजों में देखने को मिलते हैं। सन स्ट्रोक के बाद जो लक्षण आते हैं वो ग्लोनाइन नेटाम्यूर तो कवर करती है, जो बेचैनी है, जो थकान है, जो घबराहट है, जो कमजोरी है, जो आलसीपना है, जो निद्रालुता है, वो जेल्सीमियम कवर कर रही है। या यदि किसी व्यक्ति को समर हेडेक की ही शिकायत है तो तीनों ही मेडिसिन उस हेडेक में काम कर रही है। तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से खाली वाटर लीजिएगा, इसके 3 हिस्से करके एक भाग भर लीजिएगा जेल्सीमियम 30 से, एक भाग भर लीजिएगा नेटाम्यूर 30 से और तीसरा भाग भर लीजिएगा ग्लोनाइन 30 से। तीनों मेडिसिन मिला लीजिएगा, ग्लोनाइन 30, जेल्सीमियम 30, नेटाम्यूर 30, तीनों मेडिसिन को मिलाकर के मिक्सचर बनाकर अच्छे से हिलाइएगा और इसकी 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर और 4 बूंदे रात में, गर्मी के मौसम में यदि आप हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक के शिकार है या यदि आप समर हेडेक के शिकार है तो 4-4 बूंदे सुबह दोपहर रात लीजिएगा। 3-4 दिनों में आपको समर हेडेक होना बंद हो जाएगा। और यदि आप लू के शिकार है तो आप बहुत ज़्यादा आराम अनुभव करेंगे, धीरे धीरे आप उस लू से पूरी तरह से निजात पालेंगे। या यदि आप डेली बेसिस पर ऐसा काम करते हैं कि आपको बार बार धूप में जाना पड़ता है, जैसे किसान है या कोई ऐसा काम करने वाले जैसे धूप में जाना ही जाना है, तो वो प्रिकॉशन के रूप में डेली इस मिक्सचर की 1 डोज दोस्तों ले सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप तीनों मेडिसिन 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं सेम डोज में। या यदि आपको 30 पोटेंसी में लेने पर आराम नहीं मिल रहा तो आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं ताकि आपके सिर दर्द में आपको और भी तीव्रता से आराम मिले। एक और चेंज आप कर सकते हैं, जेल्सीमियम यदि आपको कमजोरी और थकान नहीं महसूस हो रही तो आप जेल्सीमियम हटाकर बेलाडोना का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने आज से 1 साल पहले आपको बताया था। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।